और सीक्वेंस ऑफ योगा टू क्योर यूट्राइन फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए योगा सीक्वेंस। नंबर 1, बद्धकोणासन या बटरफ्लाई। दोनों फुट को सोल से ज्वाइन करके अपनी पेल्विक एरियाज के पास लाएं। दोनों फुट को हाथों से पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बैक को अपने स्ट्रेट रखें, कंधों को स्ट्रेट रखें, आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान अपने पैरों की मूवमेंट में दें। बटरफ्लाई नियमित करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे पेल्विक ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है और यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसी बीमारी दूर होती है। बटरफ्लाई नियमित करने से यूट्रस को टोन मिलती है और फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। आप नियमित सुबह और शाम बटरफ्लाई अवश्य करें। 5-5 मिनट तक अवश्य करें। 5 मिनट तक बद्धकोणासन करने के बाद लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपने चेस्ट में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, इसलिए आप इस पोज को अवश्य करें। इस पोज को करने से हमारे थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है। थाई मसल्स और पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल कंडीशन में आएं। नंबर 2 है धनुरासन या बो पोज। पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ें। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। जांघों को भी ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपकी बॉडी बो के समान है, यानी धनुष के समान है, इसलिए इस पोज को धनुरासन कहा गया है। इस पोज को करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। कुछ देर के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार तक धनुरासन अवश्य दोहराएं। अब हम करेंगे सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। दोनों पैरों को सामने पैरेलल ज्वाइन करके रखें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपने पैरों पर बेंड करें। हेड को अपने नीज पर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है सीटेड फॉरवर्ड बेंड। जितनी देर तक आप ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुक सकती हैं, उतनी देर तक अवश्य रुकें। पैरों को होल्ड नहीं करना है। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। धीरे धीरे उठाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार दोहराएं। अब है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपकी बॉडी कोबरा के समान है, इसलिए इस पोज को कोबरा पोज कहा गया है। कुछ देर के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार तक भुजंगासन अवश्य दोहराएं। भुजंगासन नियमित करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस इत्यादि को स्ट्रेंथ मिलती है और फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। साथ में फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अब है सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड करें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में हमारी बॉडी सेतु के समान दिखती है, इसलिए इस पोज को सेतुबंधासन कहा गया है। इस पोज को नियमित करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। इस पोज में आपको ब्रीथ को होल्ड करके रुकना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार तक सेतुबंधासन अवश्य दोहराएं। अब है मार्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच। वज्रासन में बैठते हुए कैट की पोजीशन में आए। इनहेल के साथ
धीरे धीरे अपनी हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। ब्रीथ को होल्ड कर कुछ देर के लिए इस पोज में रुकें। थोड़ी देर के बाद सांस छोड़ते हुए अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। हेड को जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करें। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए हेड को नीचे की तरफ बेंड करें। बैक को अपनी हेड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दें। यह है मार्जारिया आसन यानी कैट स्ट्रेच। मार्जारिया आसन नियमित करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। हमारी पेल्विक मसल्स, यूट्रस इत्यादि को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। 5 से लेकर 10 मिनट तक मार्जारिया आसन करने से हमारे यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, हमारे यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है और इस तरह यूट्राइन फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है। साथ में हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। अब हम करेंगे कैमल पोज यानी उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठते हुए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं और बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को पैरों की सोल्स पर टिकाएं। अपनी पेल्विक एरियाज को जितना आगे की तरफ पुश कर सकते हैं उतना पुश करें। बैक को पीछे की तरफ बेंड करें। जितना हम बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करें। जितनी देर तक इस पोज में आप रुक सकते हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें। इस पोज को करने से हमारे यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और इस तरह यूट्राइन फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है। साथ में बैक बोन को भी स्ट्रेंथ मिलती है। जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है उनकी बैक पेन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। उष्ट्रासन करने से थायराइड डिसीज भी दूर होती है। कुछ देर के लिए इसी पोज में रुकें, कम से कम 1 मिनट तक अवश्य रुकें। कैमल पोज करने से लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। इस पोज में रुककर गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब आप अपने दोनों हाथों को पैरों की एंकल्स पर टिकाएं और इस पोज में रुकें। इस पोज में रुकने से एंजाइटी दूर होती है यानी चिंता तनाव दूर होती है, जिसके कारण बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं, यूट्रस डिसीज को दूर करते हैं। अब है शशकासन। वज्रासन में बैठते हुए डीप इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। दोनों हाथों को अपने कान के सीधे स्ट्रेट रखें। इस पोज को करने से चिंता तनाव दूर होती है, जिसके कारण बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं और हमारी यूट्रस भी हेल्दी बनी रहती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है। कुछ सेकेंड्स के बाद डीप इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर लाएं। अब करेंगे सेतु बंधासन यानी रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर ले जाएं और हाथों की सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। धीरे धीरे टिकाएं। फिर दोनों हाथों को अपने दोनों थाइस के ऊपर रखें। गहरी सांस भरना है, गहरी सांस छोड़ना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आराम आराम से इस पोज को करें। हमारी बैक, चेस्ट, कंधा फ्लोर के ऊपर है। हम अपनी बैक को जितना फ्लोर के ऊपर पुश कर सकते हैं उतना ऊपर पुश करें। थाइज, हिप्स और हेड की टॉप फ्लोर की सतह से सटी हुई है। इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है कि बैक हमारी फ्लोर के ऊपर है। सेतु बंधासन एक अद्भुत पोज है। इस पोज को नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। सेतु बंधासन नियमित करने से फर्टिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है। जो लोग सेतु बंधासन नियमित करते हैं
उनकी यूट्रस जल्द ही कंसीव करने योग्य बनती है। साथ में हमारे स्पाइंस को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। साथ में थायराइड डिसीज भी दूर होती है। हमारे हार्ट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है, यानी हमारी हार्ट हेल्दी बनी रहती है। ध्यान देना है कि इस पोज में रुककर हमें डीप इनहेल डीप एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करना है। गहरी सांस भरना है, गहरी सांस छोड़ना है, जिसके कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी और यूट्रस से फाइब्रॉइड दूर होगी। यूट्रस से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी। आप रेगुलरली सेतुबंधासन अवश्य करें। कुछ देर के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों की सपोर्ट से वापस आएं। थोड़ा रेस्ट लें और दूसरी पोज करें। इसके बाद हम करने जा रहे हैं व्हील पोज यानी चक्रासन। खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाएं, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड, फिंगर्स की पॉइंटिंग आपकी फुट की तरफ है। इस पोज में हमारी बॉडी व्हील के समान प्रतीत होती है, जिसके कारण इसे व्हील पोज कहा गया है। हिंदी में चक्रासन कहते हैं, यानी हमारी बॉडी चक्र के समान दिख रही है। व्हील पोज में हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यूट्रस में तनाव महसूस होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और यूट्रस हमारी फाइब्रॉइड को दूर करती है। यूट्रस से फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है। व्हील पोज नियमित करने से यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनकी यह प्रॉब्लम भी दूर होती है। हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, पेल्विक ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है और हमारी बैकबोन भी फ्लेक्सिबल होती है। चक्रासन करने से हमारी आर्म्स, लेग्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी हार्ट भी हेल्दी बनी रहती है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं, हमारी ओवरी स्टिमुलेट्स होती है और यूट्रस डिसीज दूर होती है। आप नियमित चक्रासन की प्रैक्टिस करें और चक्रासन अवश्य करें। सभी योगा पोज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलनी होती है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, योगासन को अपनाएं। योगासन और प्राणायाम करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। आप कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करेंगे। योगासन और प्राणायाम नियमित करने से पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ऑफ ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है, जिसके कारण बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। अगर बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं तब हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। हम चिंता तनाव से ग्रसित हो जाते हैं और बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती है और कैंसर का भी रूप धारण कर लेती है। योगासन और प्राणायाम नियमित करने से चिंता तनाव दूर होकर हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और इन सभी बीमारियों को जड़ से दूर करते हैं। किसी भी योगा पोज में आप अपनी क्षमता के अनुसार ही रुकें, अंगों पर जोर जबरदस्ती ना करें। इस बात पर विशेष ध्यान करें कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार योगा पोज करना है। धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाते हुए वापस आएं। अब लेट करके चक्रासन करते हैं। बहुत लोगों को चक्रासन करने में प्रॉब्लम होती है, वे इस तरह करें। लेट जाएं, दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड करें, दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को यानी अपने बैक को ऊपर की तरफ पुश करें और उठाएं। इस स्टेप से चक्रासन करना बहुत ही आसान है, पर लाभ एक समान मिलेगा, इसलिए आप इस तरह चक्रासन करें। चक्रासन करने से यूट्रस डिसीज तो दूर होती ही है, यूट्रस से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, साथ में स्किन डिसीज भी दूर होती है, हेयर प्रॉब्लम्स भी दूर होती है, बाल हमारा झड़ना बंद हो जाते हैं। 1 से लेकर 2 मिनट तक चक्रासन पोज में अवश्य रुकें। शुरुआत में किसी भी योगा पोज को करने में थोड़ी परेशानी होती है, पर धीरे धीरे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है और सभी योगासन आसानी से होने लगते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं
तब कोई भी योगा पोज पहले कुछ देर के लिए करें, फिर दूसरे दिन थोड़ी समय सीमा बढ़ाएं, फिर तीसरे दिन थोड़ी और समय सीमा बढ़ाएं। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं और कम से कम 1 मिनट तक ले जाएं। किसी भी योगा पोज में हम जब तक नहीं रुकेंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको किसी भी पोज में कम से कम 1 मिनट तक तो अवश्य ही रुकना है। सभी योगासन और प्राणायाम करने से हमारी पैनक्रियाज भी स्टिमुलेट होते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। इस तरह योगासन करने से एक साथ हम कई बीमारियों को दूर करते हैं। इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि हमें कोई भी योगासन बंद कमरे में नहीं करना है। अपनी रूम की खिड़कियां अवश्य खोलें, या तो बालकनी में बैठे या किसी खुली पार्क में बैठकर योगासन करें, जिससे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। धीरे धीरे बॉडी को नीचे लाएं और थोड़ा रेस्ट करें। इसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन। लेट जाएं। इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। 5 से 10 मिनट तक इस पोज को दोहराएं। उत्तान पादासन करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण हमारी यूट्रस भी हेल्दी बनी रहती है और यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, जिससे फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। साथ में हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। यह योगा पोज इनहेल और एक्सहेल के साथ ही करें, तभी फायदा मिलेगा। अब है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ बेंड करें। हेड को अपने नीच पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है जानु सिरासन यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने थाइज के पास लाएं। 2 से 3 बार तक अवश्य दोहराएं। अब है वृक्षासन। एक पैर को अपने थाइज के ऊपर रखें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं और ज्वाइन करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है वृक्षासन। इस पोज को करने से यूट्रस डिसीज दूर होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है। साथ में हमारी लेग्स मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी लेग्स टोन्ड होती है, हमारी आर्म्स टोन्ड होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। वृक्षासन करने से हमारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक एक्टिवेट होती है। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी चैनल जागृत होते हैं। हमारी बॉडी में एक अद्भुत एनर्जी प्रवेश होती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। यूट्रस से हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं और यूट्राइन फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है। कम से कम 1 मिनट तक इस पोज में रुकें। कुछ देर के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को वापस लाएं। पैर को भी वापस फ्लोर पर टिकाएं। धीरे धीरे लाएं। दूसरे लेग में भी इस पोज को अवश्य दोहराएं। फुट को सावधानीपूर्वक दूसरे लेग के थाइस के ऊपर रखें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ज्वाइन करके रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में हमारी बॉडी वृक्ष के समान प्रतीत होती है, इसलिए इस पोज को वृक्षासन कहा गया है। ये सभी योगा पोज नियमित करने से हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए ये सभी योगा पोज बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप कोई भी योगा पोज करें, उसे इनहेल, होल्ड, एक्सहेल के साथ करें। इस तरह हम प्राणायाम की भी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसके कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी पोज में आप रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लाएं और फुट को फ्लोर पर लाएं।
Thank you everyone. Coming soon with more useful yogasan and topics.